कल से कुछ स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। दुनिया भर में इस मैसेजिंग ऐप के करीब 2 अरब यूजर्स हैं। भारत में भी इसका बड़ा यूजर बेस है, लेकिन कल से कंपनी ने कुछ पुराने डिवाइसेस पर सपोर्ट देना बंद कर दिया है। ये वे डिवाइसेस हैं जो एंड्रॉयड 4.4 किटकैट या इससे पुराने वर्जन पर काम कर रहे थे। इन डिवाइसेस पर कल से व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। आरबीआई ने कल से यूपीआई 123 पे की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। ऐसे में फीचर फोन के जरिए यूजर्स 10,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे के जरिए फीचर फोन यूजर्स स्कैन एंड पे को छोड़कर अन्य सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है, बस यूजर का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को निशांत ने कंपनी में अपनी कुल हिस्सेदारी से 1.4% स्टॉक होल्डिंग बेच दी थी और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका असर कंपनी के स्टॉक्स पर देखने को मिला। शेयर एक हफ्ते में 5% गिरकर 15 रुपए पर आ गया है। निशांत की जगह उनके भाई रिकांत पिट्टी को सीईओ बनाया गया है। नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ 78,507 के स्तर पर तो निफ्टी 98 अंक की तेजी के साथ 23,742 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में तेजी और 13 में गिरावट रही। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में गिरावट रही। नए साल पर स्विगी ने दाम बढ़ा दिए। 31 दिसंबर की रात स्विगी ने डिलीवरी, प्लेटफॉर्म और जीएसटी के अलावा फेस्टिवल फीस भी चार्ज किया, जिसे देख लोग हैरान थे। अब एक्स पर फेस्टिवल फीस का स्क्रीनशॉट शेयर कर एक यूजर ने लिखा कि स्विगी 1 मेंबर के लिए कोई सर्च फीस नहीं देने का वादा झूठा है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन प्लेटफॉर्म फीस चार्ज किया जा रहा है। फेस्टिवल फीस पर अलग से जीएसटी लगा हुआ है। कई ने इसे बकवास बताया है। 2025 का आगाज हो गया है। बुधवार को मार्केट गिरावट के साथ खुला, लेकिन बाद में बाजार में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड देखें तो जनवरी में बाजार में गिरावट ही रही है। इसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली करना रहा है। हालांकि अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे मार्केट स्टेबल रह सकता है। सरकार ने दिसंबर 2024 में जीएसटी से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। एक महीने पहले यानी नवंबर में सरकार ने जीएसटी से 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 8.5% ज्यादा था। आरबीआई ने प्रचलन से बाहर हो चुके 2,000 रुपए के नोटों के संबंध में अहम जानकारी दी है। आरबीआई ने सूचना जारी करके कहा कि 2,000 रुपए के नोट अब तक 98.12% वापस बैंक में जमा हो चुके हैं। इसके अनुसार 2,000 रुपए के 6,691 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। चलन में मौजूद 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 31 दिसंबर 2024 को 6,691 करोड़ रुपए रह गया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5% की तेजी के साथ 44.68 रुपए पर पहुंच गए हैं।
रिलायंस पावर ने बताया है कि उसकी इकाई सासन पावर ने IIFCL UK को करीब 1287 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। यह पेमेंट 31 दिसंबर 2024 को किया गया। कंपनी ने सिंगल बुलेट ट्रांजैक्शन में अपने लोन का पेमेंट किया है। कॉफी एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। महज अप्रैल से नवंबर के बीच इसने 1146.9 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप से रोबस्टा कॉफी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसकी कीमत में उछाल देखने को मिली। भारत से यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, जर्मनी और इटली में कॉफी अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। RBI ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह लिमिट 1,60,000 रुपए थी। RBI ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी। 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया था। अब किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या इससे जुड़ी किसी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। नए साल पर किसानों को एक और तोहफा मिला है। फर्टिलाइजर पर सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया है। DAP खाद कंपनियों को 3,850 करोड़ की सब्सिडी मिली है। DAP खाद का 50 किलो वाला बैग 1,350 में मिलेगा। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ कर दिया गया है। किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। इससे पहले किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।